इस देश का 8 करोड़ 70 लाख के आसपास का युवा बिल्कुल खाली क्यों बैठा है? बिल्कुल खाली। ना तो वो पढ़ाई कर रहा है, ना वो कोई रोजगार कर रहा है। कैसे इस देश में 8 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उसको भरने को तैयार नहीं है। दोस्तों, जो बीजेपी ये सोचती है कि अपनी आईटी सेल की टीम बदलकर वो जेनजीज के बीच में अपना प्रभाव बढ़ा लेगी, उसको अपनी ही सरकार की द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट को बैठकर आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की ही नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इस देश का बहुताया जो युवा है, बिल्कुल यंग जनरेशन, 15 साल से 29 साल का युवा, 8 करोड़ 70 लाख के आसपास का ये युवा ना तो पढ़ाई कर रहा है, ना कोई नौकरी कर रहा है, बिल्कुल खाली बैठा है। ये नीति आयोग की चौंकाने वाली रिपोर्ट कैसे इस देश के युवा की दुश्वारियों को बताती है, और ये इस सरकार को आगाह भी करती है। इस एक रिपोर्ट से जुड़ी हुई 3 अलग अलग रिपोर्ट आपको मैं दिखाने वाली हूं। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी नेता या किसी सरकार से बहुत ऊपर है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरा देश में युवाओं को एक असंतोष है वो क्यों है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें देश को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक खुलासा किया है कि हमारे देश में 15 साल से लेकर 29 साल के ऐसे 8 करोड़ 70 लाख युवा हैं जो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही कोई नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल खाली हैं। दोस्तों, नीति आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ये जो 2021 का ये जो आंकड़ा है, ये 2021 के राष्ट्रीय नमूने के अंतर्गत है। 2021, अब हम कहाँ हैं? 2026। ये आंकड़ा 2021 के हिसाब से। 2021 में ये 8 करोड़ 70 लाख था। अभी क्या है मुझे नहीं पता। अब आप कहेंगे इतने बड़े लेवल पर ये बेरोजगार कैसे हैं और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके अलग अलग वजह हैं दोस्तों। कुछ बच्चों के स्कूल छुड़वा दिए जाते हैं, उनको काम पर लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो खुद स्कूल के बाद किसी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो कोई नौकरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनका पूरा टाइम तो पढ़ाई में जाता है। और टेक्निकली वो कोई पढ़ाई भी नहीं करते, क्योंकि वो जैसे समझ लीजिए कोई नीट की तैयारी कर रहा है 12th के बाद, तो वो नीट की तैयारी कर रहा है ना। फिर ऑफिशियली वो नीट की तैयारी कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो उसने किसी दूसरे कोर्स में इनरोल नहीं कराया, वो कहीं से बीकॉम बीए नहीं कर रहा, वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा। ऑफिशियली तो वो कोई कोर्स नहीं कर रहा ना, वो तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग ले रहा है, और नौकरी में तो नहीं है वो। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं। बहुत सारे लोगों को काम पकड़ना पड़ता है, घर गृहस्थी की दिक्कतें हैं, अलग अलग रीजंस हैं। तो इसके अलावा नीट की श्रेणी में जो लोग आते हैं, जो बच्चे ये 15 साल से 29 साल के जो बच्चे नीट है ना, जिसको लेकर ये पूरा एपिसोड हुआ है जंतर मंतर का, उसके लिए बोला गया कि नीट श्रेणी के जो युवा हैं, आय की कमी और पिछली शिक्षा पर हुए खर्च के वित्तीय बोझ के तले दबे हुए हैं। ऐसे छात्र अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के बीच भारी शुल्क वाले स्किल ट्रेनिंग कोर्स का खर्च नहीं उठा सकते। मतलब ये जो नीट के जो छात्र हैं, बुरी तरह से आर्थिक तौर पर तंगी से परेशान हैं। परिवार वाले कितनी मुश्किल से इनको पढ़ाते होंगे, कोई मौज नहीं कर रहे हैं। मतलब नीति आयोग खुद कहता है कि ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता की जरूरत है। तो ये एक सच्चाई है हमारे देश की, जो बहुत ही डरावनी सच्चाई है। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है, दुनिया का सबसे युवा देश हमारा देश, उसमें 15 साल से 29 साल के ये लोग ना तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं। दोस्तों, अब इसके बरक्स एक अजीबोगरीब खबर आज ही आई है। आप जानते हैं केंद्र सरकार में 10 साल में खाली पदों की संख्या डबल हो गई है। मतलब इस वक्त केंद्र सरकार में 8,24,000 पद हैं जो खाली पड़े हैं। मतलब सरकार चाहे तो इन लोगों को नौकरियां दे सकती है केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं दे रही। कितने? 8,24,000। दोस्तों, मैं हमेशा से मानती हूँ सरकार हर आदमी को इस देश की नौकरी नहीं दे सकती, ये पॉसिबल ही नहीं, कोई भी सरकार में वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार का काम रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो ये सरकार फेल कर गई करने में। और जो नौकरियां वो दे सकती है वो तो दे। यहाँ तो सरकार जो नौकरियां दे सकती है वो भी नहीं दे पा रही। अब यहाँ आप देखिए, 2015 तक ये जो खाली पड़े हुए पद है ना, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो आते हैं, ये 4.21 थे, मतलब 4,21,000 के आसपास थे। और अब ये आते आते कहां तक आ गए? 2024 का आंकड़ा है ये, 2026 का नहीं है, 2024 का आंकड़ा है 8,24,000 का। दोस्तों, बाकायदा इसमें लिखा गया है 2015 तक रेलवे में एक भी पद खाली नहीं था। अब 2024 में आते आते 2,40,000 पद अकेले रेलवे में खाली हैं। होम अफेयर्स में जो 58,000 के आसपास था, वहां 1,10,885 पद खाली हैं। डिफेंस में सबसे ज्यादा पद यहां पर खाली हैं। अलग अलग मंत्रालयों का यह हाल है।
कितने पद खाली हैं आप देखिए। रेवेन्यू में 69,652, ऑडिट्स अकाउंट में 21,505। क्या दिक्कत है सरकार को कि नौकरियां उसके पास हैं, वो फिल नहीं कर रही? क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, और ये कितना चिंताजनक है। भाई ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कमी है। मार्केट में आप एक सरकारी नौकरी निकालिए, मतलब छोटे से छोटे पद के लिए ऐसे ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे। सरकारी नौकरी का ऐसा क्रेज है हमारे देश में, तो फिर इतने पद खाली क्यों छोड़ रखे हैं सरकार ने? क्या वजह है? क्या इनको सैलरी देने के लिए सरकार के पास फंड की कमी है क्या? क्योंकि फंड की कमी तो सरकार के पास नहीं है। आज मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ, मात्र 1 साल में, जस्ट इन 1 ईयर, मोदी सरकार के मंत्रियों के बंगलों में जो रिनोवेशन का काम होता है, उसमें जो नॉर्मल चीजें, जो ठीक ठाक चीजें की जाती हैं, उसमें 92 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं सिर्फ 1 साल में। जब मंत्रियों के बंगलों में खर्च हो सकते हैं तो इन लोगों की सैलरी देने में ऐसी क्या आफत आ रही है सरकार को? इस बीच नीति आयोग की ही रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 100 में से सिर्फ 8 ग्रेजुएट्स को पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलती। मतलब 100 में से 8, मात्र 100 में से 8 जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस हिसाब की पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब की नौकरी पाते हैं। बाकी लोग अगर नौकरी पाते हैं तो वो उस नौकरी के लिए या तो ओवर क्वालिफाइड होते हैं या वो अपने मन के हिसाब से नौकरी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए हमारे देश की जॉब मार्केट का क्या हाल है। देश का बहुताया जेनजी खाली बैठा हुआ है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो सरकार ही बताए वो क्या कर रहा है। सरकार जो नौकरियां दे सकती है वो नौकरी नहीं दे पा रही, और इस पर आग में घी डालने का काम कर दिया एआई ने। जिन लोगों को लगता है ना एआई आया है, एआई ने ये कर दिया, मार्केट चेंज कर दिया, एआई कोई एपिसोड नहीं है जो गुजर गया है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसके एक्चुअली में परिणाम 3-3.5 साल बाद पता चलेंगे। एआई ने मार्केट को इतना खराब किया है कि जंतर मंतर पे सबने उनको देखा ना जो अलग अलग पेपर की तैयारी करने आए थे। जंतर मंतर में बहुत कम तादाद में ऐसे लोग भी आए थे जो प्राइवेट नौकरी से परेशान थे। एआई की वजह से उनकी नौकरी चली गई। दुनिया भर में हो रहा है, मैं केवल भारत की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में एआई इस वक्त नौकरियों का दुश्मन बना हुआ है। और उसने एक्चुअली में मार्केट को कितना बदला है 3-3.5 साल बाद पता चले। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनियां चल रही हैं। सारी सेक्टर्स का ये हाल है। प्राइवेट सेक्टर्स एआई से पिटा हुआ है, पब्लिक सेक्टर का ये हाल है कि सरकार नौकरियां नहीं भर पा रही लोगों के पास। जो ग्रेजुएट है 100 में से हार्डली 8 उस हिसाब से नौकरी पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, और देश का बहुताया जनजी खाली पड़ा है। ना वो पढ़ाई कर रहा है ना वो नौकरी कर रहा है। ऑफिशियली भी वो उस तरह की नौकरी शायद ना कर पा रहा हो जो वो चाहता है। अब दोस्तों इसके जवाब में बीजेपी ये सोचती है कि कुछ लोगों को वो पद से हटाकर अपनी नई बीजेपी आईटी सेल की टीम खड़ी कर लेगी, उससे कोई माहौल नहीं बनने वाला। ये एक सच्चाई है, यथार्थ है। आप सड़क पर निकलिए, आप लोगों के चेहरों की मायूसियां पड़ेंगे। आप किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, भाई साहब अब त्योहारी सीजन आ गया, रक्षाबंधन आ गया, इसके बाद त्योहार शुरू हो गए, अब बैक टू बैक त्योहार ही है। आप पूछ लीजिए भाई साहब दुकानदारी कैसी चल रही है, तो वो आदमी बता देगा। कोई भी दुकानदार, चाहे आप मिठाई वाले से पूछ लीजिए, चाहे आप बर्तन वाले से पूछ लीजिए, चाहे आप नॉर्मल कोई काम करने वाले से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा मार्केट का क्या हाल है। चेहरों में उदासियां हैं मार्केट में। क्यों है? क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन जिसके बारे में सरकार ने इसको एड्रेस ही नहीं किया। सरकार ने रोजगार की समस्या को एड्रेस ही नहीं किया, मानने से इनकार कर दिया। पूरा टाइम पिछले 12 सालों में इस देश में केवल और केवल सांप्रदायिक पॉलिटिक्स हुई है। आज भी वही हो रही है। और बीजेपी को सच में लगता है कि वंदे मातरम एक मुद्दा बन पाएगा जब देश का स्याह सच खुद उसकी सरकार की रिपोर्ट दिखा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।